Assalamu alaikum dear students. I am Fakhr Hayat, Advocate High Court, and welcome to Sir Syed Institute of Legal Education. Sir Syed Institute of Legal Education is one of the leading institute for legal and judicial exams in Pakistan. Dear students, हमारे डिफरेंट बैचेस चल रहे हैं एडीपीपी सिविल जज और डिफरेंट लॉ के डिफरेंट एग्जाम्स के। तो स्पेशली सिविल जज के हवाले से कुछ दिन पहले हमारे सेमिनार्स हुए ऑनलाइन जूम पर। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के एसएमएस आए, उनकी कॉल्स रिसीव हुई कि हम जो है ट्रैवलिंग में थे, अटेंड नहीं कर सके। और स्टूडेंट्स ने बार बार रिक्वेस्ट की कि काइंडली जो सेमिनार होता है इसको एक दफ़ा एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से रिकॉर्ड करके आप जो है यूट्यूब पर भी अपलोड कर दें और आप अपने सर सैयद इंस्टीट्यूट के पेज पर भी लगा दें। तो स्टूडेंट्स की जो रिक्वेस्ट के मुताबिक हमने जो सिविल जज का सेमिनार हमने जो अरेंज किया था, ठीक है, जो स्टूडेंट्स वहाँ पर नहीं आ सके उनको फैसिलिटेट करने के लिए और बाकी तमाम स्टूडेंट्स जो न्यू कमर्स हैं उनको फैसिलिटेट करने के लिए हमने आपका जो सिविल जज एग्ज़ाम की तैयारी के लिए सर सैयद इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल एजुकेशन का जो मेथड है वो सारा हम आपसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, इट इज़ फ्री सेमिनार, यू कैन लिसन इट कम्प्लीटली टू अंडरस्टैंड योर ऑल कन्फ्यूजन्स एंड क्वेरीज। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की कुछ सवालात होते हैं कि सर हम सिविल जज की तैयारी किस तरीके से स्टार्ट करें, हम स्टार्ट कहाँ से लें। तो स्टूडेंट्स सम टाइम पूछते हैं कि सर 19 से 20 सब्जेक्ट बन जाते हैं टोटल, हम स्टार्ट कहाँ से लें। तो स्टार्ट आपको कहाँ से लेना है, तैयारी कैसे करनी है, कितने घंटे आपको स्टडी करनी है, उन तमाम बातों को आज हम आप लोगों के तमाम सवालात। और एक स्टूडेंट और सवाल काफ़ी सारे पूछते हैं लोग, एक सवाल कि हम जो है ऑनलाइन तैयारी करें, घर में बैठ कर करें, क्या घर में बैठ कर तैयारी हो जाएगी, ऑनलाइन क्लासेस का फ़ायदा होता है, लाइव कैंपस में कैसे जाएं, कोरोना है। आपके तमाम सवालात का जवाब इस सेमिनार में मौजूद है। अगर आप इसको कम्प्लीटली ए टू जी देखेंगे तो आपके सारे सवाल हल हो जाएंगे और आप एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर आप जो है आपकी तैयारी स्टार्ट हो जाएगी, आप गो थ्रू करना स्टार्ट कर देंगे। तो आइए हम देखते हैं जी, सिविल जज प्रिपरेशन फ्री सेमिनार, ये वही वाला फ्री सेमिनार है जो हमने ऑनलाइन कंडक्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने ये सवाल कई दफ़ा किया है कि सर हम तैयारी किस तरीके से स्टार्ट करें, हमें समझ नहीं आ रही कि हम अपनी तैयारी किस तरीके से स्टार्ट करें, मतलब इनिशिएटिव हम कैसे लें। लोगों में या तो हिम्मत नहीं है या लोग जो है उनके पास एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं है या फिर उनको गाइड करने वाला कोई नहीं है। तो इसलिए लोग कन्फ्यूजन का शिकार हैं कि हम अपना जो एक इनिशिएटिव है हम स्टार्ट किस तरीके से करें। तो इसका बेस्ट मेथड ये है कि सबसे पहले आप अपना एक टाइम टेबल बनाएं, अपना शेड्यूल बनाएं। ठीक है, आप अपनी कॉपी पर, अपनी डायरी पर लिखें कि आपको 5 से 6 घंटे डेली बेसिस पर आपको स्टडी करनी है। ठीक है, उसके बाद अगला काम, स्टूडेंट जब इतना हैवी सिलेबस देखता है तो स्टूडेंट कन्फ्यूजन का शिकार हो जाता है। तो उसके बाद सेकंड स्टेप आपने क्या करना है, हाउ टू मैनेज सिलेबस। सबसे पहले अपना टाइम टेबल डिसाइड करें 5 से 6 घंटे का, उसके बाद अपने सिलेबस को मैनेज करें। सिलेबस को मैनेज किस तरीके से करना है, तमाम सूबों के जो स्टूडेंट्स हैं, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, केपीके, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर एटसेट्रा, ठीक है। तो आप लोग जब अपना सिलेबस डाउनलोड करेंगे, जिस तरह से पंजाब वाले लाहौर हाई कोर्ट की वेबसाइट से, सिंध वाले सिंध हाई कोर्ट की वेबसाइट से, बलूचिस्तान वाले बलूचिस्तान हाई कोर्ट की वेबसाइट से, इस तरह केपीके वाले पेशावर हाई कोर्ट की वेबसाइट से अपना सिलेबस आप डाउनलोड करें। जब आप अपना सिलेबस डाउनलोड करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो सिलेबस है या तो वो पॉइंट्स के फॉर्म में है, डिफरेंट टॉपिक्स के नाम लिखे हुए हैं, चार्ज, ठीक है, क्यूएसओ के डिफरेंट टॉपिक्स होंगे, वो इस तरह से 40 से 50 टॉपिक्स बन जाते हैं। स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि इतने टॉपिक्स में कहाँ से तैयार करूं और कैसे तैयार करूं, गाइड्स ले लूं या बेरेक्ट से तैयार करूं, खुद बैठ के तैयारी करना स्टार्ट कर दूं या किसी एकेडमी में चले जाएं। तो स्टूडेंट के माइंड में काफ़ी सारी कन्फ्यूजन आ जाती है।
इस कन्फ्यूजन से बचने के लिए जब आप अपना सिलेबस डिवाइड कर लें तो सर सैयद इंस्टीट्यूट ने हमारी ये स्ट्रेटजी है, हम स्टूडेंट्स को अक्सर कहते हैं कि अपना सिलेबस डाउनलोड करने के बाद अपने सिलेबस को मैनेज करें ताकि आप लोगों के लिए सिलेबस को समझना आसान हो जाए। आपने अपने सिलेबस को मैनेज कैसे करना है, हाउ टू मैनेज सिलेबस, ये आपके लॉ के सब्जेक्ट्स हैं। आप लॉ के जितने सब्जेक्ट्स हैं उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दें, उसको 3 पार्ट्स में 3 डोमेन्स में तकसीम कर दें। ठीक है, आपकी 3 डोमेन्स बनेगी, एक सिविल, एक क्रिमिनल और एक जनरल लॉ की। ठीक है, तो सिविल में आपके कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं? सिविल प्रोसीजर कोड, लिमिटेशन, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, रजिस्ट्रेशन एक्ट, लैंड रेवेन्यूज। इसी तरह के कुछ और छोटे छोटे सब्जेक्ट हैं जो आपकी सिविल की डोमेन में आते हैं। और क्रिमिनल डोमेन में कौन आएंगे? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, पाकिस्तान पिनल कोड, टेररिज्म, कंट्रोल ऑफ नार्कोटिक्स सब्सटेंस एक्ट, और इसी तरह से 3 से 4 और सब्जेक्ट होंगे क्रिमिनल के। ठीक है, और जनरल लॉ में आपका आ जाएगा क्यूएसओ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, हाईकोर्ट रूल्स, फैमिली लॉज। ठीक है, अब आप खुद देखें कि पहले आपका सिलेबस 20 आपको एक्ट्स दिए गए थे लाइन में कि ये 20 एक्ट तैयार कर लें, इनमें से पेपर आना है। ठीक है, आपने क्या किया, उस 20 एक्ट को या जितने आपको पॉइंट्स दिए गए थे आपने उन पॉइंट्स को एक तरतीब के साथ मैनेज कर लिया ताकि आप लोगों को तैयारी करने के लिए आसानी हो जाए आपके माइंड में। ठीक है, आप आसानी से अपने सिलेबस को समझ सके, अंडरस्टैंड कर सके। आपने क्या किया, सिविल के सब्जेक्ट से सेपरेट कर लिए, क्रिमिनल के सेपरेट कर लिए और जनरल लॉ के सब्जेक्ट सेपरेट कर लिए। ये आपके राउंड अबाउट 8 से 10, 6 से 7, 4 से 5, ये टोटल आपके 20 से 22, 18 से 20 सब्जेक्ट बनते हैं। आप चाहे किसी भी प्रोविंस की बात कर लें। ठीक है, कंपैरेटिवली अब एग्जाम का जो सिनेरियो है वो सिंध में और है। सिंध में 2 पेपर्स लिए जाते हैं सिविल जज के, पंजाब में 7 पेपर्स हैं, केपीके का सिनेरियो और है, बलूचिस्तान का और है। लेकिन सिलेबस जो है वो राउंड अबाउट सबका तकरीबन सेम ही है। कानूनी शहादत ऑर्डर पूरे पाकिस्तान में एक ही चलता है। ठीक है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पूरे पाकिस्तान में एक ही है, सिविल प्रोसीजर कोड पूरे पाकिस्तान में एक ही है। ठीक है, ये सिलेबस आपने कर लिया मैनेज। ठीक है, इस सिलेबस को मैनेज करने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप आपका आता है कि इस सिलेबस को स्टार्ट कर दें। ठीक है, सबसे पहले या तो क्रिमिनल का पोर्शन कंप्लीट कर लें या सिविल का पोर्शन कंप्लीट कर लें, किसी एक पोर्शन को आप स्टार्ट कर लें। ठीक है, अब स्टार्ट कैसे करना है? आप सोच रहे होंगे कि हमें ऑनलाइन क्लासेस हमने लेनी चाहिए या फिर हमें घर बैठ के तैयारी करनी चाहिए या फिर हमें लाइव कैंपस में जाके तैयारी करनी चाहिए। ये 3 सवाल अक्सर लोगों के ख्याल माइंड में आते हैं कि आया हम कोई एकेडमी ज्वाइन कर लें, लाइव कैंपस चले जाएं, या फिर हम ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दें, या फिर हम बजाते खुद अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें घर में बैठकर सेल्फ स्टडी। तो तीनों मेथड जो है वो आप लोगों के लिए ठीक हैं। अगर आपने ये सब्जेक्ट सारे सबसे पहले पढ़ रखे हैं और आपकी इन सब्जेक्ट के ऊपर ग्रिप है, कमांड है आपकी, तो आप घर बैठ के तैयारी स्टार्ट कर लें। पहले सिविल का पोर्शन कंप्लीट कर लें, फिर क्रिमिनल का कर लें, फिर जनरल का कर लें, लॉ का पोर्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप ये समझते हैं कि आपको इन सब्जेक्ट्स के ऊपर पढ़े हुए बड़ा अरसा हो गया है, आपकी इन सब्जेक्ट के ऊपर कमांड नहीं है, आप इन सब्जेक्ट के साथ अपडेटेड नहीं रहे, ठीक है, आपने कभी किताब निकाल कर नहीं देखी, काफ़ी सारे सवालात आपके माइंड में हैं, तो फिर आपके पास 2 ऑप्शन हैं, या तो ऑनलाइन क्लासेस ले लें किसी अच्छी एकेडमी से, या फिर आप लाइव किसी एकेडमी में चले जाएं। ठीक है, अब अगर इन दोनों का कंपैरिजन किया जाए कि ऑनलाइन क्लासेस बेटर है या लाइव कैंपस जो है वो बेटर है, तो दोनों मेथड ही ठीक है, दोनों तरीके ठीक है। सर सैयद इंस्टीट्यूट अल्हम्दुलिल्लाह अपने तमाम स्टूडेंट्स को ऑनलाइन एजुकेशन में 100% कॉन्सेप्ट क्लियर करवाता है। हमारी स्ट्रेटजी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे जितने बैचेस अभी तैयार हो रहे हैं, आप लोग देखेंगे कि इन लोगों की तैयारी किस तरीके से, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऑल ओवर पाकिस्तान हमारे साथ अटैच हैं। आप उन लोगों से आप अपनी बार में से पूछ सकते हैं, कोई है स्टूडेंट जो सर सैयद इंस्टीट्यूट के साथ तैयारी कर रहा है, आप उनसे फीडबैक ले सकते हैं, आप हमारा मेथड चेक कर सकते हैं कि किस तरह से हम तैयारी करवा रहे हैं। और सिविल जज की क्लास 1-2 दिन में स्टार्ट होने वाली है, आप उसमें क्या कर सकते हैं, ट्रायल क्लासेस, 3 दिन की ट्रायल क्लासेस आप ले सकते हैं, आपको खुद ही डिफरेंस फील हो जाएगा।
ठीक है, सवाल आपके माइंड में ये था कि आपको ऑनलाइन एजुकेशन हासिल कर लेनी चाहिए, ऑनलाइन क्लासेस, या लाइव कैंपस में जाना चाहिए। दोनों मेथड ही ठीक है। अगर आप लाइव कैंपस अफोर्ड कर सकते हैं, लाइव कैंपस में स्टडी जो कंपैरेटिवली आमने सामने तो होती है, लेकिन लाइव कैंपस जो है वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है एज कंपेयर टू ऑनलाइन एजुकेशन। ठीक है, किस तरह से? आप पहले एडमिशन करवाएंगे, कराची से आप आएंगे लाहौर में, पिशावर से लाहौर आएंगे, ठीक है, आप डिफरेंट पूरे पंजाब से लोग लाहौर में आते हैं, मुल्तान, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में एकेडमी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, वो कास्ट। उसके बाद आप हॉस्टल्स वगैरह में रहते हैं, आपका महीने का 10 से 15-20 हज़ार हॉस्टल के एक्सपेंसेस होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपके मेस के एक्सपेंसेस हैं, उसके बाद आपके स्टेशनरी के एक्सपेंसेस हैं, ट्रैवलिंग के एक्सपेंसेस हैं, आने जाने के एक्सपेंसेस हैं। ठीक है, और स्पेशली फीमेल्स जो हैं उनको हॉस्टलों में ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है, ये उनके लिए मुश्किल होता है। और फीमेल्स के लिए सबसे महफूज जगह दुनिया में उनका घर है। अगर आपको घर बैठकर ऑनलाइन एजुकेशन मिल रही है और सेम टू सेम वही सिनेरियो है जो लाइव क्लासेस में आपको मिलता है, तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा बेटर है, एक बेटर फैसिलिटी है। तो आज के दौर में कोरोना की वजह से डिफरेंट अकेडमी, स्कूल, यूनिवर्सिटीज़ बंद हो चुकी थी और तमाम यूनिवर्सिटीज़ पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में अपना स्टडी को लेकर ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर चुकी हैं। आज पूरी दुनिया में लोग ऑनलाइन स्टडी हासिल कर रहे हैं। अगर आपका ऑनलाइन क्लासेस लेने का एक्सपीरियंस नहीं है तो आने वाला दौर ऑनलाइन क्लासेस का है, आप ऑनलाइन क्लासेस को स्टार्ट करें। ठीक है, जहाँ पर आप सेटिस्फाई हो जाएं, आप खुद सेटिस्फाई हो जाएं कि इस प्लेटफॉर्म पर, इस एकेडमी में मेरी तैयारी ठीक हो रही है, तो आप वहाँ पर स्टार्ट कर दें। तो कहने का मकसद था ऑनलाइन एजुकेशन में आपने जस्ट वन टाइम फीस पे करनी है और इसके बरक्स लाइव कैंपस में काफ़ी सारे एक्सपेंसेस हैं, एक बहुत बड़ी लिस्ट है। ठीक है, अगर ऑनलाइन क्लासेस में आप 20-25 हज़ार 50 हज़ार में अपनी तैयारी कर सकते हैं तो वहाँ पर आपको लाखों में, आपके एक्सपेंसेस लाखों में हो जाते हैं। ठीक है, तो ये फैसला आपने खुद करना है, जिस मेथड पर आप खुद सेटिस्फाई होंगे उस मेथड को आप ज्वाइन कर लें। तो बात हो रही थी कि आप अपने सिलेबस को मैनेज कर लें। सिलेबस को मैनेज करने के बाद आप, अगर आपको इन सब्जेक्ट्स पर ग्रिप हासिल है, कमांड हासिल है, तो आप खुद तैयारी करना स्टार्ट कर दें। अगर कमांड हासिल नहीं है तो किसी अच्छे प्लेटफॉर्म पर चले जाएं जहां पर इन तमाम सब्जेक्ट्स को पढ़ाया जाए, इन तमाम सब्जेक्ट्स के कॉन्सेप्ट क्लियर करवाए जाएं, ताकि आप लोगों की तैयारी 100% कंप्लीट हो सके। क्वेश्चन नंबर 3 है जी, रोल ऑफ इंग्लिश, उर्दू, जनरल नॉलेज। अगर हम पंजाब की बात करें तो इन तमाम सब्जेक्ट्स के अलावा इंग्लिश, उर्दू और जनरल नॉलेज 3 सब्जेक्ट्स ऐड किए गए हैं पंजाब के सिलेबस में, जो कि सिंध में तो आई थिंक नहीं है, पिशावर, KPK और बलूचिस्तान के सिलेबस में भी इंग्लिश शामिल है। ठीक है, तो इसी तरह से आपको इंग्लिश की तैयारी जो है वो सेपरेट करनी होती है, इंग्लिश, उर्दू और जनरल नॉलेज की। ये तीनों सब्जेक्ट बहुत इजी हैं, ग्रेजुएशन लेवल के हैं। अगर आप थोड़ा सा फोकस इन सब्जेक्ट्स पर करेंगे तो आप इसमें क्वालिफाई कर जाएंगे। कुछ लोगों की इंग्लिश पाकिस्तान में बहुत वीक है। पिछले 10 साल के अगर हम रिजल्ट्स देखें तो काफ़ी सारे लोग इंग्लिश को लेकर फेल हो रहे हैं। ठीक है, तो अगर जिन लोगों की इंग्लिश काफ़ी वीक है, आप लोगों को इंग्लिश का एक अच्छा टीचर, एक अच्छा मेंटोर सेपरेटली आप लोगों को जो है मैनेज करना पड़ेगा और उसको आप इंग्लिश उससे सीखें, आप उनको टेस्ट दें, अपने ऐसे पर ऐसे उनको लिखकर चेक करवाएं। ठीक है, इंग्लिश पर आपको स्पेशल फोकस करना होगा इफ़ यू वांट टू क्वालिफाई सिविल जज एग्जाम। वाई सर सैयद इंस्टीट्यूट। आप नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, सर सैयद इंस्टीट्यूट को हम ज्वाइन क्यों करें? तो सर सैयद इंस्टीट्यूट अल्हम्दुलिल्लाह ऑनलाइन क्लासेस में सबसे लीडिंग इंस्टीट्यूट है। यहाँ पर जितने स्टूडेंट्स आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करके गए हैं। आज उन लोगों के तमाम सब्जेक्ट्स जो हैं उनकी फिंगर टिप्स पर हैं। आवर स्ट्रेटजी, हमारी एकेडमी की स्ट्रेटजी क्या है? हमने 3 स्टेप्स में, ठीक है जी, 3 स्टेप्स सक्सेस फार्मूला, हम स्टूडेंट्स को 3 स्टेप्स सक्सेस फार्मूला जो है इस पर हम अमल करवाते हैं और स्टूडेंट्स को हम कहते हैं कि आपने सबसे पहले क्या करना है, अपना कंप्लीट सिलेबस खत्म करना है। ये आपका फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप में आपने रिवीजन करनी है और थर्ड स्टेप में आपने टेस्ट देने हैं। ठीक है, अगर आप इन 3 स्टेप्स पर अमल कर लें तो आप दुनिया जहान का कोई भी एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं और अपनी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, 3 स्टेप्स फार्मूला हम सर सैयद इंस्टीट्यूट में अपने स्टूडेंट्स को फॉलो करवाते हैं और स्टूडेंट्स इस पर अमल कर रहे हैं।
ठीक है जी। 3 स्टेप्स कौन कौन से हैं मैं रिवाइज कर देता हूँ। पहले स्टेप में आपने सिलेबस कंप्लीट करना है, सेकंड स्टेप में रिवीजन करनी है और थर्ड स्टेप में आपने अपने टेस्ट देने हैं। इस फार्मूले पर अगर आप अमल कर लेते हैं, स्टूडेंट रेगुलर रहते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, इंशाल्लाह आप लोग कामयाब हो जाएंगे। हम इस तरह से हम फर्स्ट स्टेप में अपने स्टूडेंट्स का ये वाला सारा सिलेबस कंप्लीट करवा देते हैं, सेकंड स्टेप में इस सारे सिलेबस की रिवीजन करवाते हैं और थर्ड स्टेप में हम इस सारे सिलेबस का अकॉर्डिंग टू एग्जाम पैटर्न, जिस तरह से आपने अपने एग्जाम पैटर्न में पेपर सॉल्व करना है उसी तरीके से हम अपने स्टूडेंट्स के टेस्ट ले लेते हैं, तो स्टूडेंट्स की तैयारी 100% कंप्लीट हो जाती है। सर सैयद इंस्टीट्यूट प्रिपरेशन मेथड मैंने आपसे डिस्कस कर दिया है। मैनी स्टूडेंट्स आस्क्ड अबाउट ऑनलाइन एजुकेशन या फिर लाइव क्लासेस, इस सवाल का जवाब भी हो गया क्लियर, ठीक है जी। तो टेस्ट लेने का जो हमारा मेथड है, टेस्ट लेने का मेथड जो हमारा है, स्पेशली स्टूडेंट्स को हम डिस्कस करते चलें कि बिल्कुल एग्जाम पैटर्न के मुताबिक आपके टेस्ट होते हैं और एग्जामिनेशन शीट जिस तरह से आपको अपने एग्जाम में आपको एग्जामिनेशन शीट मिलती हैं, आप सर सैयद इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल एजुकेशन के फेसबुक पेज पर जाएं और उसको स्क्रॉल करें तो आपको हमारी जो एग्जामिनेशन शीट है, हमारा टेस्ट लेने का प्रिपरेशन मेथड है, वो सारा आपकी समझ में आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था फ्री सेमिनार जो हमने जूम पर भी कंडक्ट किया, लाइव लोगों के साथ भी डिस्कस किया और आप लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए और न्यू कवर स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट करने के लिए हमने आप लोगों से डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो ये आपको मैंने टोटल मेथड बताया कि किस तरीके से आप अपनी सिविल जज की तैयारी स्टार्ट करते हुए आप इन तमाम मराहिल से गुजरते हुए अपनी तैयारी को कंप्लीट कर सकते हैं और क्वालिफाई कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, कुछ दिनों में हमारी ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो रही है जुडिशरी की। अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं, कमिटेड हैं, आप लोग चाहते हैं, और एक तीसरी बात मैं आपको बता दूं कि हमारा ये तमाम जो सिलेबस है ये मैक्सिमम हम 3 महीने में कंप्लीट करवा देते हैं, ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट आज अगस्त में क्लास स्टार्ट करना चाहता है तो अक्टूबर में उसका सिलेबस खत्म हो जाएगा। आर यू अंडरस्टैंड? तो जो लोग क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर लें। हमारा व्हाट्सएप नंबर फेसबुक पर अवेलेबल है, सर सैयद इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल एजुकेशन के पेज पर अवेलेबल है, यूट्यूब पर अवेलेबल है। आप लोग हमसे रब्ता करें और रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस हम आपसे डिस्कस कर लेंगे, आपको बता दें कि ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, आप आएँ और ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करें, ठीक है जी। इसके अलावा अगर आप लोगों का कोई सवाल है, आप लोगों के माइंड में क्वेरीज हैं, किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर मैं यहाँ पर भी आप लोगों को व्हाट्सएप नंबर बता देता हूँ, 0313795086। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, एक दफ़ा रिवाइज कर देता हूँ, 0313795086। ये हमारी अकेडमी का व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पर रब्ता करें और अपने तमाम सवालात के जवाब हमसे हासिल करें। हम आप लोगों की गाइडेंस के लिए, आप लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए हर टाइम अवेलेबल हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का ये सेमिनार कंप्लीट हो गया है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के काफ़ी सारे सवालात और कन्फ्यूजन क्लियर हो चुकी होंगी। तो इसके अलावा कोई सवाल हो तो आप व्हाट्सएप पर आकर पूछ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट फिर इंशाल्लाह हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।